नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय वेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को अध्यास का निरूपण, प्रपंच का विवर्त रूप होना के संबंध में कहे हुए थे, और आज की कक्षा में हम शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को अध्यास के भेद दो प्रकार से के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, अध्यास के भेद दो प्रकार से चाध्यासो द्विविधः अर्थाध्यासो ज्ञानाध्यासश्चेति तदुक्तम प्रमाण दोष संस्कार जनमानस्य परात्मता तद्धीयश्चाध्यास इति ही द्वयमिष्टं मनीषिभिः इति। यह अध्यास दो प्रकार का है, अर्थाध्यास तथा ज्ञानाध्यास। सीपी पर मिथ्या रजत का अध्यास होना अर्थाध्यास है। यह वही भ्रम है जिसमें मिथ्या का आधार कोई पदार्थ रहता है। एक अर्थ वस्तु का दूसरे पर आरोप होना अर्थाध्यास है। जब मिथ्या ज्ञान का आत्मा पर आरोप होता है तब उसे ज्ञानाध्यास कहते हैं। इसे कहा गया है प्रमाण, नेत्र आदि दोष, दूरी आदि तथा संस्कार। रजत के पूर्वानुभव से आत्मा में उत्पन्न संस्कार, इन तीनों से उत्पन्न होने वाली एक वस्तु की जो दूसरे रूप में प्रतीत है वह तथा उसका ज्ञान, ये दोनों अध्यास है। यह मनुष्यों को अभिष्ट है। प्रस्तुत स्थल में अन्यथा प्रतीत के तीन कारण दिए गए हैं। प्रमाण दोष और संस्कार से ही मिथ्याख्याति होती है। पुनरपि द्विविधोध्यासः निरूपाधिक सोपाधिक भेदात् तदप्युक्तं दोषेण कर्मणा वापि क्षोभिता ज्ञान संभवः तत्वविद्या विरोधी च भ्रमोऽयं निरूपाधिकः। कहते हैं ग्रंथकार, जो उपाधि संनिधि प्राप्त क्षोभा विद्या ब्रजिम्भतम उपाध्य गम मापोह्य माहु सोपाधिकं भ्रमम इति। अध्यास पुनः दो प्रकार का है, निरूपाधिक और सोपाधिक। इसे भी कहा है दोष से या कर्म से संचालित अविद्या अज्ञान जो उत्पन्न होता है तथा तत्व ज्ञान का विरोधी होता है, वह भ्रम निरूपाधिक आत्मा पर अहंकार का अध्यास करने वाला है। इदं रजतम, वाक्य में इदम का अंश उपहित नहीं हुआ। उस पर रजत के संस्कार के साथ वर्तमान अविद्या के द्वारा रजत का अध्यास होता है। उसी प्रकार अविद्या के द्वारा ही अनुपहित चित्त रूपी आत्मा पर अहंकार का अध्यास होता है। उपाधि के सामीप्य से जब अविद्या में क्षोभ संचालन क्रिया उत्पन्न होता है तब उस अविद्या से ही उत्पन्न भ्रम को सोपाधिक कहते हैं, जो उपाधि के विनाश से स्वयं भी नष्ट हो जाता है। जब एकात्मक ब्रह्म पर उसके उपहित हो जाने पर जीव और ईश्वर के रूप में भेद की प्रतीति हो तो उसे सोपाधिक भ्रम कहते हैं। तत्र स्वरूपेण कल्पिताः माध्यासो निरूपाधिकः
तदि तदेप्युक्तं नीलमेव व्यत्येषा भ्रान्त्या ब्रह्मणि संसृतिः अघटव्योमेव भोक्तायं भ्रांतो भेदेन न स्वतः इति। अतएव भाष्यकारः शुक्तिका रजतवद बभाषत एकश्चंद्रः सद्वितीये विदिति निदर्शन द्वय मुदाजहारः शिष्टं शास्त्र एव अस्पष्टमृति विस्तरभियो परम्यते एवं च दृग्दृश्यो द्वावेव पदार्थाविति वेदान्तिनां सिद्धान्त इति सर्वमवदातम्। उनमें स्वरूप से कल्पित अहम आदि का आत्मा पर अध्यास होना निरूपाधिक है, उसे भी कहा है। जिस प्रकार आकाश में नीलापन का भ्रम है, उसी तरह भ्रांति से यह संसार भी ब्रह्म में प्रतिभासित होता है। आकाश सत्य है, नीलिमा भ्रम है, वैसे ही ब्रह्म सत्य है। प्रपंच भ्रम के कारण आकाश से भिन्न घट के आकाश को समझते हैं, वैसे ही यह भोक्ता जीव अपने को ब्रह्म से भिन्न समझकर भ्रांत होता है, जबकि स्वरूप से ऐसी भिन्नता नहीं है। उक्त श्लोक में दोनों प्रकार के अध्यासों का वर्णन है। आत्मा पर अहंकार आदि का अध्यास होना निरूपाधिक भ्रम है। निरूपाधिक भ्रम उसे कहते हैं जो अधिष्ठान आत्मा के ज्ञान से निवृत्त हो जाए, अथवा जिसका निरूपण उपाधि के निरूपण के अधीन न हो। एक ब्रह्म में जीव और ईश्वर के भेद की प्रतीति होना सोपाधिक अध्यास है। सोपाधिक भ्रम की निवृत्ति अधिष्ठान के ज्ञान से नहीं होती, क्योंकि इसमें उपाधि लगी है। इसका निरूपण उपाधि के निरूपण पर आधारित है। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य के आरंभ में दोनों के उदाहरण दिए हैं, इसे बतलाते हैं। इसलिए भाष्यकार ने दो दृष्टांतों का उदाहरण दिया है। सीपी चांदी की भांति प्रतीत होती है, निरूपाधिक, और एक चंद्रमा दो चंद्रमाओं की तरह दिखाई पड़ता है, सोपाधिक। अवशिष्ट बातें तो शास्त्र में ही स्पष्ट की हुई है, अतः विस्तार होने के भय से हम उपरत होते हैं। इस प्रकार वेदांतियों का सिद्धांत है कि दृक् आत्मा और दृश्य प्रपंच ये दो पदार्थ ही है। इस तरह सब कुछ स्पष्ट है। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए बस इतना ही। इति